सहेलियां हैं, आपसे मिलने आई हैं। ये कल्पना है, ये गीता है। नमस्ते। कल्पना? जी नहीं, गीता कल्पना। गीता कल्पना। बैठो बैठो बेटी। हम यहाँ बैठने नहीं आए चाचा जी, आपसे झगड़ा करने आए हैं। झगड़ा करने आई हो बेटी? जी। लेकिन मेरा कसूर क्या है? बहुत बड़ा कसूर चाचा जी। आपने रेखा की शक्ल देखी है? वो जब से पैदा हुई है मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ। नहीं चाचा जी, जरा गौर से देखिए। रंग लाल हो रहा है, आंखें बाहर को निकल रही हैं, गाल फूले जा रहे हैं, बेचारी रोज बरोज मोटी हो रही है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो बेटी। मैं अभी डॉक्टर को बुलवाकर इससे विटामिन के इंजेक्शन लगवा दूंगा। विटामिन? तुम दोनों जरा बाहर जाओ, चलो जल्दी जाओ। चाचा जी, विटामिन से काम नहीं चलेगा। तो फिर? आप इसकी शादी कर दीजिए। शादी? जी। बड़ा अच्छा ख्याल है बेटी। मैं अभी जाकर अखबार में इश्तहार देता हूँ और अपनी बिटिया के लिए यहाँ लड़कों का क्यों लगवा दूंगा। उन बेचारों को क्यों में खड़ा करने की जरूरत नहीं। लड़का हमने ढूंढ लिया है। लड़का ढूंढ लिया है? जी। कौन है बेटी? आप उन्हें जानते हैं चाचा जी? मैं उसे जानता हूँ। जी। कौन है? वो पेंटर है ना, पेंटर। वो पेंटर? जी। वो बड़ा अच्छा लड़का है बेटी। मैंने इसीलिए उसका 6 महीने का किराया माफ कर दिया था। और अगर मुझे मालूम होता कि बिटिया उससे शादी कर रही है तो मैं ये मकान उसके नाम लिख देता। अच्छा? आ जाओ, अंदर आ जाओ। बेटी, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है, अब तो खुश हो ना? तुम्हारी शादी हो चुकी? अभी नहीं चाचा जी। और तुम्हारी बेटी? जी नहीं। तुम्हें रेखा की शादी का तो फिक्र है, लेकिन अपनी शादी का कोई फिक्र नहीं। बहुत फिक्र है पिताजी। जानते हैं, गीता को तो रात दिन दौरे पड़ते हैं, पंखा करती रहती है और सारी रात आहें भरती रहती है। और तुम? जी कल्पना, चाचा जी दिन भर उनके दफ्तर के चक्कर लगाती रहती है। चक्कर लगाती है? हाँ चाचा जी, सारा दिन कोल्ड कॉफी पीती है और कागज काले करती है। बिल्कुल ठीक है। हाँ। समझा। मगर बेटी तुम शादी क्यों नहीं करती? मेरी माता जी से कौन कहेगा चाचा जी? माता जी से मैं कह दूंगा बेटी। और तुम? चाचा जी, मेरी न माँ है न बाप। तो मैं किस लिए हूँ? मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम करता हूँ। तुम तीनों मेरी बेटियां हो। चलो 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 बेटी। चाचा जी, माता जी अंदर है। आप गीता की माँ हैं? मैं? अपनी इतनी तकदीर किधर है? अपने घर में कोई औलाद नहीं है। देखिए, मैं गीता का बाप हूँ। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं गीता की माँ हूँ। ओह, मैं गीता का नहीं, रेखा का बाप हूँ। मेरे लिए जैसी गीता है वैसी रेखा, और जैसी रेखा है वैसी गीता। जी हाँ, आपकी रेखा हमारी गीता की बहुत पुरानी सहेली है। राम जाने, आपसे मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। ओह, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? वो तो मैं करने के लिए आया। आप गीता को जानती हैं? गीता को नहीं जानती? वो तो मेरी बिटिया है। मगर फिर भी नहीं जानती। रेखा मुझे बता रही थी आपकी गीता को दौरे पड़ते हैं। वो रात दिन आहें भरती है, आंसू बहाती है, पंखा करती है, और आप बैठी छालियां काटती रहती हैं। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? शादी, फौरन उसकी शादी कर देना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो खुद करना चाहती हूँ। आप मोहन को जानती हैं? हाँ हाँ, वो तो नीचे ही रहता है। गीता के लिए वही लड़का है। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। बस उनकी शादी कर दी, समझिए? हाँ हाँ, जोड़ी तो बहुत अच्छी रहेगी। राम जाने गीता उस लड़के से शादी कर ले तो मैं रोज भजन सुना करूँ। बेचारा बहुत अच्छा गावे है। मैं तो उसका गाना सुनते सुनते रोज दोपहरी में सो जाऊं।
हो गया, हो गया, हो गया चाचा जी। हाँ हो गया, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा हो गया, और अब तुम बाकी हो। पिताजी मैं रेखा हूँ, रेखा। मेरा हो गया। ये बाकी है कल्पना। तुम बाकी हो, कोई बात नहीं। चल बेटा, अब तेरा काम भी किया जाए। ठीक से बॉलिंग करो। ये कौन है बेटी? मेरे बड़े भाई चाचा जी। ओह, बड़े भाई। लवली शॉट, लवली शॉट, लवली शॉट। तो आइए हो जाए तो हाथ। तुम्हें गेंद बल्ला खेलने के सिवा कोई काम नहीं? तुमने घर को मैदान बना रखा। बड़े खिलाड़ी बने फिरते हो, और तुम्हें अपनी बहन का कोई ख्याल नहीं। बहन बालक तो है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। तो तुम किस लिए हो? तुम्हें कुछ मालूम है? वो दिन भर उसके दफ्तर के चक्कर काटती है, वर्जिश होती है, कोल्ड कॉफी पीती है, दिमाग ठंडा रहता है, कागज काला करती है, वक्त कट जाता है। तुम्हें उसकी शादी का कोई फिक्र नहीं? अरे बाबा, मुझे जब अपनी शादी का फिक्र नहीं है तो उसकी शादी का कैसे फिक्र हो सकता? देखो, तुम उसके बड़े भाई हो, तुम्हें उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ हाँ, जिससे चाहे वो शादी कर सकती है, जब चाहे वो शादी कर सकती है। और उसकी शादी की खुशी में एक टेस्ट मैच रखूंगा, अनऑफिशियल टेस्ट मैच। अच्छा, तो तुम मैच का इंतजाम करो, मैं शादी का इंतजाम करता हूँ। अच्छा, अच्छी बात। लो बेटा, तुम्हारा काम भी हो गया। अब मैं रजिस्ट्रार की अदालत में जाकर तुम तीनों की शादी की दरखास्त दे देता हूँ। हाँ, हमारी शादी अदालत में होगी पिताजी। अदालत में शादी होती है या मुकदमा? बेटी, मुकदमा, शादी, समझौता, सभी कुछ अदालत में होता है। तो हमारी शादी में शहनाई नहीं बजेगी पिताजी? बेटा, शहनाई तो क्या, मैं बहुत बड़ा बैंड बजवा दूंगा। मैं तुम तीनों की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। चलो। हाँ? चल बेटा, चल चलो। नहीं नहीं, इस तरह से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा हुजूर, बिल्कुल नहीं। मेरा ख्याल है हमें उन्हें धोखे में नहीं रखना चाहिए, हमें उनको असलियत बता देनी चाहिए। अगर उन्हें असलियत मालूम हो गई तो वो हमारी सूरत तक नहीं देखेंगे। मर गए। तब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, जैसे चल रहा है चलने दो, शादी हो जाए उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन वो शादी के बाद भी हमें छोड़कर जा सकती हैं। कैसे जा सकती हैं? हम उनके पाँव नहीं पकड़ लेंगे? हम उनके पाँव पकड़ लेंगे। क्यों नहीं? वो और किसी के पाँव नहीं होंगे, अपनी बीवी के पाँव होंगे। जब चाहे तब पकड़ सकते हैं। मर्द होकर ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? शर्म की क्या बात है? पुराने जमाने में औरत मर्द के पाँव पकड़ती थी, और आजकल मर्द औरत के पाँव पकड़ सकता है। एक पते की बात बताऊं क्या? बाहर सब पकड़ते हैं और घर में सब बीवी के पाँव पकड़ते हैं। मैडम, ब्लैक कॉफी, ये साहब जनता कॉफी हाउस में बैठकर ब्लैक कॉफी पीता है और तस्वीरें बनाता है। पेंटर। पेंटर? माँ! तो आप कौन है? जी मैं राइटर। राइटर? हाँ मैडम, ठंडा कॉफी, ये साहब जनता कॉफी हाउस में बैठकर ठंडा कॉफी पीता है और शेर लिखता है। शेर लिखता है? अब आप भी बता दीजिए आप कौन हैं? मैं? जी। मैं तो पैदाइशी गवैया, बॉर्न सिंगर। कौन सिंगर? सिंगर? आओ गीता, इन्होंने हमें धोखा दिया है। हम इनसे हरगिज़ शादी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, हरगिज़ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्या हुआ गीता देवी? वो भयंकर परिस्थिति।
दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कल्पना, अब क्या होगा कल्पना? हम कहाँ चलेंगे? मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई एक घर नया। है मेरे दिल कहीं और चल, चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। इन बहारों से क्या फायदा, जिसमें दिल की कली जल गई, जख्म फिर से हरा हो गया। है मेरे दिल कहीं और चल। सलाम मेम साहब, बोलो ठंडा या गरम? कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कैसा मेम साहब? मेम साहब, तुमको गरम काफी अच्छा नहीं लगता? नहीं। मेम साहब, तुमको ठंडा काफी अच्छा नहीं लगता? मेम साहब, तुमको ब्लैक काफी अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। तुम साहब लोग से मोहब्बत नहीं करता, साहब लोग का काम से मोहब्बत करता। मेम साहब, तुम राइटर से शादी करना मांगता? हाँ। वो राइटर साहब बैठा है, तुम उससे शादी कर सकता है। कल्पना, मेम साहब, तुम पेंटर से शादी करना मांगता? वो पेंटर साहब बैठा है, तुम उससे शादी कर सकता है। रेखा, मेम साहब, तुम सिंगर से शादी करना मांगता? हाँ। वो सिंगर साहब बैठा, उससे शादी कर लो। ठीक। गीता, तुम साहब लोग से भी मोहब्बत नहीं करता और साहब लोग का काम से भी मोहब्बत नहीं करता, फिर इधर क्या करता? देखो मेम साहब, हम बोलता, अब तुम दिमाग का बात छोड़ो और दिल का बात करो। साहब लोग का काम को छोड़ो और अपना अपना साहब से शादी कर लो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। ये कहता तो ठीक ही है, आखिर सिंगर भी उतना ही अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है जितना राइटर। तो राइटर पेंटर से बुरा नहीं हो सकता, तो पेंटर सिंगर से क्या बुरा है? आप फिक्र का कोई बात नहीं, अब साहब लोग का बिल भी मेम साहब लोग देगा। खामोश। और वो तीनों लड़कियां जनता कॉफी हाउस से निकलकर घरेलू जिंदगी में दाखिल हो गई। ये दिमाग की हार थी और दिल की जीत। औरत को पहली बार एहसास हुआ कि मोहब्बत दिल से की जाती है, दिमाग से नहीं। वो जिसे आज तक मोहब्बत समझती आई थी, वो मोहब्बत नहीं बल्कि मोहब्बत का फिरेब था, मोह था, एक दिमागी अय्याशी थी। साहब, तुम बिल्कुल ठीक बोलता है, तुम अकेला क्या बोलता है? अरे संत कबीर जी भी बोल गया है, चलती को गाड़ी कहे, बने दूध को खोया, और रंगी को नारंगी कहे, दे कबीरा रोया।